दोस्तों, 2021-22 का यूनियन बजट मेरे समझ में पूंजीपतियों का पक्ष का बजट है और ख़ास करके इसमें बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। सोच लीजिए, पिछले साल का यूनियन बजट देखें जो 2020-21 का बजट था, उसका टोटल था 30 लाख करोड़ रुपया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा था 30,000 करोड़, मतलब 1%, जो बहुत ही कम था। इस साल का यूनियन बजट देखें तो टोटल है 35 लाख करोड़, मतलब 15% बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट 20% कम कर दिया गया है। 30,000 करोड़ की जगह में 24,000 करोड़ दिया गया है। उसी तरह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखें तो इसका बजट 60,000 करोड़ की जगह में 55,000 करोड़ कर दिया गया है, मतलब 10% कम किया गया है। और याद रखिए, दूसरी बार है कि मोदी सरकार बच्चों का बजट कम कराए है। मोदी सरकार का जो सबसे पहला बजट था 2015-16 में, उसमें भी बहुत बड़ी कटौती हुई थी। इसका नतीजा क्या है कि 7 साल के अंदर अगर रियल टर्म्स में देखें, मतलब महंगाई के हिसाब से अगर देखें, तो ICDS और मिड डे मील का बजट करीब 40% कम कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया में से अगर आपके पास 60 रुपया रह गया तो ICDS सेवाओं और मिड डे मील का गुणवत्ता कितना रहेगा। तो ये स्थिति है। एक तरफ 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चला कि 5 साल के अंदर बच्चों का पोषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया है, जिससे भूख और कुपोषण और बढ़ गए हैं। राइट टू फूड कैंपेन ने भी अक्टूबर 2020 में एक हंगर वॉच सर्वे किए थे, जिससे पता चला कि 2/3 लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले की तुलना में हम लोग अभी भी कम खा रहे हैं। तो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ बच्चों और पोषण और महिलाओं का बजट कम कर दिया जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच अगर देखें तो उसमें बच्चों का कोई मेंशन भी नहीं है। वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ICDS, इन मुद्दों का कोई बात ही नहीं है। तो ये बड़ा अन्याय है, इसका विरोध करना पड़ेगा, संसद में भी, जनता संसद में भी और सड़क पे भी। धन्यवाद।